हे एवरीवन, सभी का वेलकम है चैप्टर 2 फाउंडेशन में। फर्स्ट चैप्टर में होपफुली सारे फॉर्मूलाज आपने सीख लिए होंगे। एक क्वेरी मेरे पास आने वाली है कि सर फॉर्मूलाज बहुत सारे थे। फर्स्ट चैप्टर में आपने हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब्स, एक्टिव, पैसिव, स्टेटिव, एक्शन बहुत कुछ बता दिया। देखो, ये फॉर्मूलाज आपकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए बताए गए थे। अगर बिना फॉर्मूलाज के चलूं, जैसे दूसरे कई प्लेटफॉर्म से आपने इंग्लिश पढ़ी भी होगी, यहाँ पे इंट्यूशन के हिसाब से बताया जाता है। अच्छा, हैज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। नहीं नहीं, यहाँ नहीं लगेगी, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आती नहीं। अगर इंट्यूशन से आपको चीजें बताई जाए आधी अधूरी, तो दिमाग से इंग्लिश का डर कभी नहीं निकलेगा। तो मैं चाहता हूं कि फॉर्मूलाज के साथ में आप इंग्लिश को अप्रोच करो, जैसे मैं पर्सनली करता आया हूं। जब चीजें फॉर्मूलाज में बंध जाती है ना, तो उससे काफी आसान हो जाता है बिना कुछ रट्टा मारे, बिना कुछ याद किए चीजों को समझना। ठीक है, तो ये फॉर्मूला शुरू में आएंगे, यही फाउंडेशन का पार्ट है। अच्छे फेथ में लेना इनको, ये आपकी हेल्प करने के लिए है। ये तो बिना फॉर्मूला के तो कितना भी माथा मारा जा सकता है ना। चलो, होमवर्क को पहले सॉल्यूशन करेंगे लास्ट चैप्टर का। द बुक वॉज अ बेस्ट सेलर, शी हैज बिन अ विक्टिम ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड्स। अगर सच में अभी तक होमवर्क सॉल्व नहीं किया है, तो यही वीडियो को पॉज करके एक बार सॉल्व करते जाओ मेरे साथ में। मैं वर्ब्स को मार्क कर रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब को अंडरलाइन करूंगा, और मेन वर्ब को क्या करूंगा, उसको बोल्ड करूंगा। यहां पे हेल्पिंग वर्ब है वॉज, मेन वर्ब कोई है नहीं। अगर भाई साहब मेन वर्ब है ही नहीं, तो सेंटेंस पैसिव तो हो नहीं सकता। पैसिव होने के लिए तो मेन वर्ब होना जरूरी है। क्लोज इसमें एक ही है, सेंटेंस भी इसमें एक ही है। हेल्पिंग वर्ब एक ही है, मेन वर्ब यहां पे गायब है। हेल्पिंग वर्ब है बी फैमिली की, तो इसको मेन वर्ब ना होने की वजह से खुद ही मेन वर्ब बनना पड़ेगा, मजबूरी आ गई इसके सर पे। और जब बी फैमिली की वर्ब मेन वर्ब बनती है, जब बी फैमिली की वर्ब मेन वर्ब बनती है, तो वो कहलाती है स्टेटिव वर्ब, और स्टेट को, अवस्था को बताती है। बुक एक बेस्ट सेलर थी। शी हैज बीन अ विक्टिम ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड्स। अगेन हेल्पिंग वर्ब दो आई हैं, एक है फैमिली की, एक बी फैमिली की। मेन वर्ब यहाँ पे दी गई, जो है दी नहीं गई है, तो बी फैमिली वाली को, बाद वाली को मेन वर्ब बनना पड़ेगा। मजबूरी इसके सर पे आ गई। क्लोज एक है, सेंटेंस एक है, मजबूरी आई कि ये इसको स्टेटिव वर्ब में बदल देगी, क्योंकि बी फैमिली की वो मेन वर्ब बनी है, तो यहां पे आ जाएगा स्टेज। ऑलराइट, सेंटेंस एक्टिव होगा। मेन वर्ब के बिना सेंटेंस कभी पैसिव हो ही नहीं सकता। भाई V3 आएगी तभी सेंटेंस पैसिव होगा, मेन वर्ब आएगी तो V3 तो है नहीं। चलो, ही हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, उस पे चोरी का इल्जाम लगा है, उसको अक्यूज किया गया है चोरी का। हेल्पिंग वर्ब है हैज, हेल्पिंग वर्ब है बिन, मेन वर्ब दी गई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म अक्यूज्ड। अक्यूज को चेक कर लेना, किसी पे कोई आरोप लगाना। अक्यूज्ड एक नाउन भी है, अक्यूज एक वर्ब भी है। अगर ये नाउन होता, अगर ये नाउन होता, तो ये सिंगुलर होता, तो इससे पहले ए या एन का इस्तेमाल होता। मैं आपको आइडिया दे रहा हूं ये नाउन क्यों नहीं है। अगर ये नाउन होता, सिंगुलर नाउन है, तो यहां पे ए या एन का इस्तेमाल होता, या द इस्तेमाल होता। कोई भी आर्टिकल नहीं लगा सिंगुलर नाउन से पहले, मतलब ये नाउन नहीं है। आगे नाउन चैप्टर में अभी अपने इसको देखेंगे, ठीक है। तो ही हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, अक्यूज यहाँ पे वर्ब है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म नहीं है। वर्ब की थर्ड फॉर्म इसलिए है क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म कभी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ में नहीं आती। ठीक है, V3 है। अच्छा, एक चीज और, ये जो डिक्शनरी है ना, इसमें आपको जिस वर्ब का वो ना दिखाए, V2 V3 ना दिखाए, तो मतलब उस वर्ब को ईडी लगा करके V2 V3 बनाया जा सकता है। भाई अक्यूज वर्ब है, इसके पीछे डी लगा दिया, अक्यूज लिख दिया, तो V2 बन गया, और यही V3 है। तो जिन वर्ब्स के पीछे ईडी लगता है, उसको ये नहीं दिखाती है, क्योंकि वो अंडरस्टूड ही है, क्योंकि इन जनरल अपने V2 V3 ऐसे ही बनाते हैं। जो इरेगुलर वर्ब्स हैं, जिनके पीछे ईडी नहीं लगता, उनको ही अलग से दिखा। चलो, मेन वर्ब है एक V3 में, हेल्पिंग वर्ब है दो। मेन वर्ब आ चुकी है, मेन वर्ब आ चुकी है, तो सेंटेंस है एक्शन में, स्टेट में हो नहीं सकता। बी फैमिली की वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई है, बी फैमिली की वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई है, तो सेंटेंस पैसिव में है। उसे एक्यूज किया गया है, उसके ऊपर काम हुआ है चोरी का। ठीक है, उसको एक्यूज किया गया चोरी के लिए। मार्केट्स आर गोइंग हायर एवरी डे, वर्ब आई है पहली आर, दूसरी आई है गोइंग। गोइंग है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब आ गई एक। आर है बी फैमिली की वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आ गई एक। वर्ब की थर्ड फॉर्म आई नहीं है, तो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म में आई है। थर्ड फॉर्म नहीं है, तो पैसिव तो हो नहीं सकता, सेंटेंस एक्टिव में है। और मेन वर्ब आ गई, तो सेंटेंस एक्शन में ही होगा, स्टेट में भी
नहीं हो सकता। चलो, यू कुड हैव हेल्प्ड अस, आप हमारी मदद कर सकते थे। हैव आ गया हेल्पिंग वर्ब, हेल्प्ड आ गया मेन वर्ब। मेन वर्ब किस में होगा? V3 में। क्यों V3 में होगा? क्योंकि हेल्प वर्ब जो है इसकी V2 V3 दोनों हेल्प्ड होती है, और V2 कभी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ में नहीं आती है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिख रही है तो ये V2 नहीं है, ये V3 है। क्लोज बनेगा एक ही, ठीक है। सेंटेंस बनेगा, जस्ट क्लोज बनेगा एक, सेंटेंस बनेगा एक। मेन वर्ब आ चुकी है एक, हेल्पिंग वर्ब भी आ चुकी है। मेन वर्ब V3 में है, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले बी फैमिली की वर्ब नहीं है, फैमिली की वर्ब है। बी फैमिली की नहीं है तो पैसिव तो होगा नहीं। बी और V3 होता है पैसिव, बी फैमिली की। इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन, वो तो दिख नहीं रही, तो ये पैसिव ना होकर एक्टिव है। चलो, मेन वर्ब खुद आ चुकी है, बी फैमिली की वर्ब वैसे भी नहीं दी हुई, तो सेंटेंस में एक्शन दिखाया गया ना कि स्टेज। आप हमारी मदद कर सकते थे, यू कुड हैव हेल्प्ड अस। सम सेलिब्रिटीज हैव लग्जरी कार्स, कुछ सेलिब्रिटीज के पास लग्जरी कार्स हैं, है ना, वो रखते हैं, दे ओन लग्जरी कार्स। हैव लिखा हुआ यहाँ पे, मेन वर्ब कुछ है नहीं। लग्जरी क्या होता है? लग्जरी एक नाउन भी है, एक एडजेक्टिव भी है। नाउन फॉर्म में लग्जरी का मतलब होता है कुछ, है ना, कंफर्ट वाली या आरामदायक चीजें। एडजेक्टिव फॉर्म में लग्जरी का मतलब होता है लग्जरी रूम, यानी लग्जरी से भरा हुआ रूम। लग्जरी कार यानी एकदम कंफर्टेबल कार। चलो, नाउन एडजेक्टिव आ जाएगा आगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ लग्जरी एक वर्ब नहीं है, अगर इसको आप सर्च करोगे तो कोई वर्ब जो है लग्जरी आपको नहीं मिलेगी। यानी है फैमिली की वर्ब ही हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब यहाँ पे नहीं दी गई है, और इस बेचारी के ऊपर सारा दारोमदार आ गया है मेन वर्ब बनने का, ठीक है। सेंटेंस एक्शन में ही होगा, बी फैमिली की वर्ब आई नहीं। सेंटेंस एक्टिव में ही होगा, बी फैमिली की वर्ब आई नहीं, है ना। जब हैव मेन वर्ब बनता है तो क्या करता है? वो किसी काम को करने की, वो किसी चीज को जेब में रखने की, या किसी चीज को खाने पीने की, या अनुभव करने की बात करता है, एक्सपीरियंस करने की। तो सेलिब्रिटीज रखते हैं, ऑन करते हैं लग्जरी कार्स को, यहां पे ऑन करने की बात कर रहा है, ठीक है। मीनिंग भी तो निकलना चाहिए ना साथ में, क्या मीनिंग है इसका? सेलिब्रिटीज ऑन लग्जरी कार्स। लॉज डू नॉट परमिट, या लॉ डज नॉट परमिट पॉलीगमी। लॉ या कानून जो है परमिट नहीं करता है पॉलीगमी को। पॉलीगमी का मतलब होता है बहुविवाह। पॉलीगमी का मतलब होता है एक से ज्यादा शादियां, तो कानून जो है इतनी शादियां परमिट नहीं करता है, ठीक बात है। नॉट होती है एडवर्ब ऑफ नेगेशन, देख चुके हो आप इसको, ऑलरेडी बताया था मैंने आपको, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है। हेल्पिंग वर्ब होगी यहाँ पे डू फैमिली की, डज, और इसके बाद में एक मेन वर्ब जरूर आएगी। परमिट का मतलब होता है किसी को परमिट करना, परमिटेड, परमिटेड इसकी सेकंड फॉर्म है, किसी को इजाजत देना। तो यहाँ पे मेन वर्ब हो गई एक परमिटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब होगी डज, डू फैमिली की। अब ये बताओ एक्शन है स्टेट है? भाई साहब, मेन वर्ब आ गई तो एक्शन है। बी फैमिली की वर्ब जब मेन वर्ब बने तब स्टेट होती है, बी फैमिली की वर्ब ही नहीं है यहाँ पे। जब बी फैमिली की वर्ब नहीं है तो ना तो बनेगा पैसिव, और साथ में होगा आपका सेंटेंस एक्शन वर्ब में। द चेयरमैन डिड द राइट थिंग बाय रिजाइनिंग, चेयरमैन ने सही काम किया रिजाइन करके। चलो, हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे डिड, है ना, डिड। मेन वर्ब यहाँ पे है नहीं, द तो आर्टिकल है, आर्टिकल आ गया मतलब वर्ब का काम खत्म हो गया। अब इसके बाद में कोई और वर्ब नहीं है, तभी आर्टिकल लगाया गया है। तो कहने का मतलब है यही डू फैमिली की वर्ब है, यही हेल्पिंग वर्ब है, और इसी को मेन वर्ब बनना पड़ेगा मजबूरी में। जीरो मेन वर्ब्स है यहाँ। डू फैमिली की वर्ब जब मेन वर्ब बनती है तो इसका मतलब होता है किसी काम को करना। तो चेयरमैन ने किया, तो चेयरमैन डिड, उसने किया सही काम, राइट थिंग, रिजाइन करके, बाय रिजाइनिंग। सेंटेंस एक्शन में लिखा गया है, और है जो है एक्टिव में, चेयरमैन डिड द राइट थिंग। चलिए, मेरे ख्याल से सब आपके लिए इजी हो गया है फॉर्मूलाज के जरिए। अगर अभी भी कंफ्यूजन आ रही हो इस मामले में, कुछ भी आपको लग रहा हो सर मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो आपको फर्स्ट चैप्टर एक बार फिर से करना है। 4 ही तो फॉर्मूला सिखाए हैं आपको, मैथ्स के आप स्टूडेंट हो, सबको मैथ्स आती है ना। बी फैमिली की वर्ब है या नहीं, है फैमिली, डू फैमिली, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, बस इतना पकड़ के आपको स्टेट और एक्टिव पैसिव को पकड़ना सीखना है। तो आराम से रिवाइज कर लेना, जल्दबाजी कोई है नहीं। 1 साल की वैलिडिटी है, 1.25 साल की वैलिडिटी है, इनफैक्ट आराम से जितना मर्जी आप जितनी बार देखना चाहो देख सकते हो। चलो आ जाओ अपने आज के मेन चैप्टर पे। आज क्या सीखेंगे भाई? कुछ सेंटेंसेस आपके सामने। द रेड कार हिट द वॉल,
Smita is a talented actress. The actress was beautiful. The priest named the cute baby Shiva. Children love chocolate cake. Sameer painted the room blue. बड़े शानदार सेंटेंसेज हैं ये सेंटेंसेज आपको बताते हैं नाउन और एडजेक्टिव क्या होते हैं और इनका क्या क्या रोल होता है सेंटेंस में। सबसे पहले नाउन पे आते हैं। देखो, नाउन को अगर एक हिसाब से समझना हो हिंदी में, इसका मतलब होता है कोई चीज या कोई यूनिक आइडेंटिटी। कोई चीज या फिर कोई यूनिक आइडेंटिटी। अब चीज क्या हो सकती है? ये मोबाइल आपके हाथ में, ये भी एक चीज है। अगर लैपटॉप पे देख रहे हो, कंप्यूटर पे, ये भी एक चीज है। माउस होगा हाथ में, ये भी एक चीज है। चश्मा पहना होगा, ये भी एक चीज है। आप खुद भी एक चीज है। आप तो यूनिक आइडेंटिटी हैं। आपका नाम है मोहन, सोहन, निकिता, रमेश, राजेश। तो दुनिया में आप अकेले हैं ना। राजेश नाम के 2000 आदमी हो सकते हैं दुनिया में। आपका सरनेम रखने वाले भी 500 आदमी हो सकते हैं, लेकिन आप जो राजेश गुप्ता है वो आप ही हैं। वो एक अलग व्यक्तित्व है, एक अलग पर्सनैलिटी है। तो एक यूनिक आइडेंटिटी है आप, चाहे आपके नाम वाले और लोग भी मिल जाएं। तो यूनिक आइडेंटिटी और चीज़ों को अंग्रेजी में नाउन बोलते हैं। आसान से एक ट्रिक बता रहा हूं, कभी भी कंफ्यूजन हो कि नाउन कौन है तो समझ लेना, नाउन के आगे अच्छा या बुरा आप लगा सकते हैं। जैसे अच्छा पेन या बुरा कंप्यूटर, अच्छा स्मार्टफोन या बुरी चाय, अच्छी कुर्सी या बुरा पंखा, अच्छा आदमी या बुरा लड़का। समझ पा रहे हो? तो जिसके आगे अच्छा बुरा लग सके और मीनिंग निकल सके, इस ट्रिक से आप समझे कि नाउन क्या होता है। अब यही ट्रिक अपने इन सभी सेंटेंसेस पे लगाएंगे, ठीक है। उससे पहले अपने को नाउन्स के रोल समझने हैं। रोल का मतलब समझते हो? जैसे आपका नाम है सुमन, लेकिन घर में आपके कुछ रोल्स होंगे। सुमन मम्मी पापा की बेटी है, भाई की अपने बहन है। समझ पा रहे हो? ये रोल है ना आपके घर में। सुमन खाना भी बनाती है, सुबह सुबह घर की कुक होती है वो। तो इस तरीके से आपको अपने रोल्स जैसे आपको पता होंगे, वैसे ही हर नाउन का भी कोई ना कोई रोल होता है सेंटेंस में। निठल्ला नहीं बैठता ये। ऐसा नहीं है कि नाउन पढ़ा है यहाँ पे एक्ट्रेस, बस आ गया, नाउन आना था, नहीं। ये कुछ काम करेगा सेंटेंस के अंदर। ये काम अपने को समझने हैं। नाउन 5 तरह के काम करता है, एक एक करके पांचों काम समझाऊंगा। सब्जेक्ट बनता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। चलो ये फॉर्मूला से ही समझेंगे अपने। अभी रुक जाओ, इनको छोड़ दो अभी साइड में, ठीक है। एक चीज और समझो, नाउन जब दो मिल जाएं, दो नाउन जब मिल जाएं और उनसे एक तीसरा नाउन बने जिसका कुछ अलग ही मीनिंग निकले, उसकी अलग ही आइडेंटिटी हो, तो उसको अपने बोलते हैं तीसरे नाउन को कंपाउंड नाउन। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आइस एक नाउन है, टी एक नाउन है, दोनों मिल गए, दोनों से मिल गई, बन गई आइस टी। आइस टी का मतलब ये कतई नहीं होता कि एक ऐसी टी होगी जिसमें आइस पड़ी होगी। आइस टी अपने आप में अलग चीज है। और एग्जांपल देता हूं, जैसे स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स यानी खेल एक नाउन है, और कार यानी कि कार एक नाउन है। दोनों मिल गए तो बन गई स्पोर्ट्स कार। अब ये जो स्पोर्ट्स कार है ना, इसमें स्पोर्ट्स और कार अलग अलग से नहीं है। स्पोर्ट्स कार एक यूनिक आइडेंटिटी है। तो जब भी दो नाउन मिल जाएं और एक तीसरा नाउन बनाए जिसकी एक अलग से आइडेंटिटी हो, जो एक अलग से मीनिंग रखता हो, उस तीसरे नाउन को क्या बोलते हैं? कंपाउंड नाउन। तो ये आपने नाउन के बारे में सीखा। अब ये सेंटेंसेस ब्रेक करने हैं, उससे पहले मैं आपको फटाफट से एडजेक्टिव्स के बारे में भी बता देता हूं। देखो, नाउन आपने सीख लिए, जो कोई चीज हो जिसके आगे कुछ अच्छा या बुरा लग सके। ये जो अच्छा बुरा है ना, यही अंग्रेजी में एडजेक्टिव्स है। एडजेक्टिव मतलब एक ऐसा वर्ड जो अपने आप में इनकम्प्लीट हो। जैसे अच्छा। अब अच्छा क्या? अच्छा खाना, अच्छा शहर, अच्छा देश, अच्छा आदमी, अच्छी लड़की, अच्छा स्मार्टफोन। बुरा, और तो बुरा क्या? तो जिस वर्ड के बाद में आपको यह पूछना पड़े ना, अच्छा क्या, अच्छा क्या, मतलब वो वर्ड अपने आप में इनकम्प्लीट है। और जो वर्ड अपने आप में इनकम्प्लीट है, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स को अपने बाद में नाउन चाहिए होगा, तभी वो कंप्लीट होते हैं, नहीं तो उनकी कोई आइडेंटिटी अंग्रेजी में नहीं होती। सिर्फ एक केस होता है अंग्रेजी में जब एडजेक्टिव अकेला आए, वो केस अभी आपको दिखाऊंगा मैं। समझ गए? अब ये अच्छा बुरा और अच्छा क्या बुरा क्या, ये फॉर्मूला लगा के आपको ये 5-6 सेंटेंसेस में से नाउन और एडजेक्टिव्स को पकड़ना है। मैं वीडियो को यहां पॉज करता हूं, खुद से ट्राई दो। और बिल्कुल टेंशन मत लेना सर मैंने गलत पकड़े या सही पकड़े। गलत पकड़े होंगे तो भी कोई बात नहीं, एक बार कोशिश करो। हार उसकी है जिसने कोशिश नहीं की।
चलो देखो, फर्स्ट केस में कार एक नाउन है, ठीक है, अच्छी कार बुरी कार, और दीवार भी एक नाउन है। वॉल का मतलब होता है दीवार, दीवार भी एक नाउन है। जो वर्ड समझ में ना आए डिक्शनरी में खोल लो, मोबाइल में या पीसी में। वॉल का मतलब क्या होता है? दीवार, आर्किटेक्चर, पार्टीशन, है ना, पार्टीशन ही तो करती है दीवार, कमरे को कमरे से अलग करना, घर को घर से अलग करना। चलो, स्मिता इज ए टैलेंटेड एक्ट्रेस। स्मिता एक टैलेंटेड एक्ट्रेस है। स्मिता एक नाउन है क्योंकि स्मिता एक यूनिक आइडेंटिटी है। स्मिता एक यूनिक इंसान है दुनिया में। स्मिता नाम के बहुत लोग होंगे लेकिन ये वाली स्मिता जिसकी हम बात कर रहे हैं ये अलग है, ठीक है। नाम अलग अलग, नाम जो है सेम होने से कुछ नहीं होगा। आपका नाम चाहे कितना भी कोई और इंसान रख ले, लेकिन आप तो आप है ना, और वो दूसरा आदमी वो अलग है। तो स्मिता एक यूनिक आइडेंटिटी होने की वजह से नाउन है। और एक्ट्रेस भी एक नाउन है। एक्ट्रेस का मतलब होता है अभिनेत्री, ठीक है ना, अच्छी अभिनेत्री, बुरी अभिनेत्री, तो एक्ट्रेस एक नाउन है। अगेन एक्ट्रेस एक नाउन है इस केस में भी। प्रीस्ट एक नाउन है। प्रीस्ट का मतलब होता है पुजारी, अच्छा पुजारी, बुरा पुजारी, समझ गए ना, पुजारी एक नाउन हुआ। बेबी भी एक नाउन है, बेबी भी एक नाउन है। और शिवा भी एक नाउन है। शिवा तो एक यूनिक आइडेंटिटी है, शिवा एक नाम भी है, शिवा एक गॉड भी है। भाई जो यूनिक आइडेंटिटी हो वो अपने आप में ही, समझ गए ना, नाउन होता है। बेबी मतलब बच्चा, अच्छा बच्चा, बुरा बच्चा। चिल्ड्रन भी एक नाउन है। चिल्ड्रन यानी बच्चे, अच्छे बच्चे, बुरे बच्चे। अब ये चॉकलेट केक क्या है? देखो, चॉकलेट भी एक नाउन है, केक भी एक नाउन है। चॉकलेट मतलब एक चीज है, खाने वाली चीज, अच्छी चॉकलेट, बुरी चॉकलेट। केक भी एक चीज है, लेकिन चॉकलेट और केक मिल करके कंपाउंड नाउन बना रहे हैं। मैंने आपको बताया था जब दो नाउन्स मिल जाएं, तीसरा नाउन बना दें तो उसको कंपाउंड नाउन बोलते हैं। अब ये पूरा एक नाउन है। चॉकलेट केक ऐसा नहीं है कि चॉकलेट होगी उसके अंदर से केक निकलेगा, नहीं। भले ही टेस्ट वैसा ही हो उसका, लेकिन चॉकलेट केक अपने आप में एक अलग डिश है। आप गाजर पाक खाते हो तो ऐसा थोड़ा ना बोलते हो कि मैं गाजर में चीनी मिला के घी खा रहा हूं। आप ये बोलते हो ना, मैं गाजर पाक खा रहा हूं। तो चॉकलेट केक खाते हो तो आप ऐसा नहीं बोलोगे मैं चॉकलेट के अंदर केक डाल के खा रहा हूं। चॉकलेट केक अपने आप में एक अलग डिश है। समीर एक नाउन है, यूनिक आइडेंटिटी है ऑफ कोर्स। रूम भी एक नाउन है, अच्छा कमरा, बुरा कमरा, ठीक है। ब्लू क्या है? ब्लू एक रंग है। चलो ये रंग बाद में पकड़ते हैं। ये सारे नाउन्स मैंने पकड़ लिए। अब मैं क्या करूंगा? सारे एडजेक्टिव्स पकड़ूंगा। ऐसे वर्ड्स पकड़ूंगा जिनका अकेले में कोई मीनिंग ना निकले। जैसे पहला वर्ड है रेड। एडजेक्टिव्स को मैं कौन सा कलर दूं? ब्लू कलर दे देता हूं, ठीक है। रेड क्या? आपने बोला लाल, तो लाल क्या? लाल गाल, लाल होंठ, लाल कारपेट, लाल क्या? तो जिसके आगे क्या पूछना पड़ जाए बन जाएगा वो अपने आप एडजेक्टिव। तो रेड को मैं एक एडजेक्टिव मान लेता हूं। टैलेंटेड, टैलेंटेड मतलब टैलेंट से भरा हुआ, जिसमें बहुत सारा टैलेंट हो, एंडोर्ड विद टैलेंट, ठीक है। तो टैलेंटेड क्या? टैलेंटेड लड़का, लड़की, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, सिंगर, क्या? जिसके आगे क्या पूछना पड़ जाए, जिसके आगे नाउन लगाना पड़ जाए वो एडजेक्टिव बन जाएगा। तो टैलेंटेड बन गया एक एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या होता है? सुंदर। ब्यूटीफुल लड़की, ब्यूटीफुल लड़का, ब्यूटीफुल मौसम। तो ब्यूटीफुल क्या, सुंदर क्या? जब क्या पूछना पड़ गया तो सुंदर एक एडजेक्टिव। क्यूट, क्यूट का मतलब होता है प्यारा सा। अगेन प्यारा सा, सुंदर सा, सब एडजेक्टिव ही है ना। ब्लू, ब्लू मतलब नीला। तो नीला क्या? जिसके आगे क्या आया तो वो भी एडजेक्टिव है। तो इस तरीके से मैंने आपके सामने नाउन्स को ग्रीन कलर में और एडजेक्टिव्स को ब्लू कलर के अंदर मैंने पेंट कर दिया। आसान लग रहा है ना सब कुछ? लॉजिकली समझ रहे हो ना? चलो अब अपने जो आपने पेंट किए हैं ना इनके काम पकड़ते हैं। काम पकड़ने से पहले मैं वर्ब्स को पकड़ लेता हूं, वर्ब्स के साथ साथ काम को पकड़ता हुआ जाऊंगा। देखो फर्स्ट केस में वर्ब है हिट। हिट को चेक करो डिक्शनरी में, खोलो डिक्शनरी आपको जो मिली हुई है। V1 हिट, V2 भी हिट और V3 भी हिट। वर्ब की आईएनजी फॉर्म हिटिंग। तो हिट एक खास वर्ब है, यहीं से ध्यान कर लो। कुछ ऐसी वर्ब्स अंग्रेजी में जिनकी V1, V2, V3 सेम होती है। जैसे हिट है, फिर आगे कट आएगी, पुट आएगी, स्प्रेड आएगी। इनकी V1, V2, V3 स्प्रेड, 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 हिट, 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 कट, 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 पुट, 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 कास्ट, 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 ऐसे होगी, ठीक है। वर्ब चैप्टर में समझोगे आप। तो हिट यहां पे मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब तो है लेकिन ये कौन सी फॉर्म में है? मैंने आपको बताया था वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी अकेले नहीं आती। तो या तो ये V1 है या ये V2 है, समझ गए ना। V3 नहीं है ये।
V1 V2 है, इसमें से अपने कौन सी है डिसाइड करेंगे 10th चैप्टर में। बस अपने को ये समझना था ये V3 नहीं है। अगर ये V3 नहीं है, अगर ये V3 नहीं है, V1 या V2 है, तो ये सेंटेंस एक्टिव में लिखा हुआ है और इसमें बी फैमिली की कोई वर्ब तो आई नहीं, इज, एम, आर, वॉज, वर, तो सेंटेंस जो है एक्शन वर्ब को बता रहा है। तो ये काम खुद से करते रहना साथ साथ, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस में मैं कर रहा हूं, बाकियों में मैं सिर्फ बोलूंगा, लिखूंगा नहीं। तो ये एक्टिव सेंटेंस है, एक्शन वर्ब को बता रहा है। अब मुझे बताओ, यहां पे दो नाउन्स है, कार और वॉल। ये कार नाम का नाउन क्या कर रहा है? देखो, वर्ब से पहले रखा हुआ जो नाउन होता है और वो नाउन जो क्लोज की शुरुआत में आ जाता है, वर्ब से पहले रखा हो और क्लोज की शुरुआत में हो, वर्ब से पहले रखा हो और क्लोज की शुरुआत में हो, जनरली वो नाउन सब्जेक्ट का काम करता है। जनरली क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कभी कभी सब्जेक्ट वर्ब के बाद भी आते हैं, वो केसेस भी आएंगे, लेकिन एक बार मोटा मोटा पकड़ना सीख जाओगे। नाउन के ये 5 फॉर्मूलाज हैं, 5 तरह के रोल हैं। इन 5 में से एक रोल को ये निभा रहा होगा। कार यहां पे सब्जेक्ट का रोल अदा करेगी क्योंकि कार ने हिट किया था वॉल को, एक्टिव सेंटेंस है, कार इस काम को कर रही है। और वॉल क्या है? देखो, वॉल जो है ना, वो हिट वर्ब से वट या हुम का रिप्लाई कर रहा है या कभी कभी वेयर का रिप्लाई करेगा। जो भी नाउन अंग्रेजी में वट, हुम या वेयर का रिप्लाई करे वर्ब से, कार को, कार ने किसको हिट किया? हिट वर्ब से रिप्लाई पूछ रहा हूं मैं, किसको हिट किया? तो वट या हुम या वेयर का रिप्लाई कर दे, वो नाउन कहलाता है वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो ये जो सेकंड नाउन है ना, ये वर्ब ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, द कार हिट द वॉल। चलो अब यहां देखो नाउन क्या क्या काम कर रहे हैं। यहां एडजेक्टिव का काम कर रहा था। एडजेक्टिव का काम होता है जी, नाउन के बाजू में आकर के उसकी विशेषता को, उसकी क्वालिटी को बताना। ये कार जो है लाल रंग की थी, एडजेक्टिव अपनी भूमिका निभा रहा है नाउन को मॉडिफाई करने की। तो एडजेक्टिव की पहली भूमिका यही होती है, बिफोर या आफ्टर अ नाउन और टॉक्स मोर अबाउट इट। कभी कभी एडजेक्टिव बाद में भी आते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। नाउन के आजू बाजू में आएंगे, ज्यादातर पहले और कभी कभी बाद में नाउन के बारे में बताते हैं। चलो सेकंड सेंटेंस देखो। स्मिता इज अ टैलेंटेड एक्ट्रेस। स्मिता एक टैलेंट से भरी हुई एक्ट्रेस है, ठीक है। स्मिता अगेन क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। तो पहला वाला नाउन तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। बाद वाला नाउन क्या करेगा? देखो, वर्ब दी हुई यहां पे इज, बी फैमिली की वर्ब है, एक्टिव सेंटेंस है और स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव क्यों है? क्योंकि बी फैमिली की वर्ब मेन वर्ब बन के आ रही है। याद है ना फॉर्मूला आपको? आपके दिमाग में ये आएगा, सर एक्ट्रेस को मैं वर्ब का ऑब्जेक्ट मान लेता हूं क्योंकि स्मिता एक टैलेंटेड एक्ट्रेस है। क्या है स्मिता? स्मिता एक टैलेंटेड एक्ट्रेस है। तो क्या का रिप्लाई कर दिया? व्हाट इज स्मिता? स्मिता इज ए टैलेंटेड एक्ट्रेस। तो मैं इसको वर्ब का ऑब्जेक्ट मान लेता हूं। लेकिन याद रखना, नाउन सिर्फ और सिर्फ एक्शन वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है, स्टेटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। स्टेटिव वर्ब्स अंग्रेजी में अपना ऑब्जेक्ट ले ही नहीं सकती हैं। स्टेटिव वर्ब के बाद में जो नाउन आ जाए, वो नाउन सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, यानी वो कहलाता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। इस वर्ड को देखना अंग्रेजी में, कॉम्प्लीमेंट, जो पूरा करे आपको। जैसे हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को पूरा करते हैं, स्कूल और बच्चे, स्टूडेंट्स एक दूसरे को पूरा करते हैं, कॉलेज और स्टूडेंट्स एक दूसरे को पूरा करते हैं, दफ्तर और कर्मचारी एक दूसरे को पूरा करते हैं। कर्मचारियों के बिना दफ्तर नहीं है, दफ्तरों के बिना कर्मचारी नहीं है। समझ गए ना मेरी बात को? तो जब भी स्टेटिव वर्ब आपको अंग्रेजी में मिले, तो उसके बाद में रखा हुआ नाउन कभी भी उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि स्टेटिव वर्ब अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट ले ही नहीं सकती है। स्टेटिव वर्ब अपने पास क्या लेती है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेती है। तो स्मिता ही एक्ट्रेस है, एक्ट्रेस ही स्मिता है, एक्ट्रेस यहां पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम करेगा। तो ये है जो नाउन का रोल नंबर 3। चलो आ जाओ नेक्स्ट सेंटेंस पे। द एक्ट्रेस वॉज ब्यूटीफुल। वॉज अगेन क्या है? स्टेटिव वर्ब है। क्यों है? अभी बताया था मैंने आपको, बी फैमिली की वर्ब अकेले आई हुई है, स्टेटिव वर्ब कहलाएगी। एक्ट्रेस बन जाएगा सब्जेक्ट, वर्ब से पहले आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है, शुरू में सब्जेक्ट बनेगा। एक्ट्रेस ही सुंदर थी। और ब्यूटीफुल ये आ रहा है वर्ब के बाद में। वर्ब कौन सी है? स्टेटिव वर्ब। मैंने अभी बताया था आपको, स्टेटिव वर्ब के बाद में जो नाउन आए वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। इसी तरीके से स्टेटिव वर्ब के बाद में एडजेक्टिव भी आता है, वो भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो स्टेटिव वर्ब के बाद अकेला ऐसा एक केस है जब एडजेक्टिव अकेला आ जाता है। समझ पाए मेरी बात को? मैंने आपको बोला था ना, एडजेक्टिव अकेला नहीं आता। सुंदर क्या? सुंदर लड़का, सुंदर लड़की। तो सुंदर लड़का लड़की आपको लगाना पड़ेगा ना, सुंदर के बाद बॉय या गर्ल लिखना पड़ेगा। लेकिन इस केस में देखो, ब्यूटीफुल के बाद में कोई नाउन नहीं आ रहा। ये अकेला ऐसा केस अंग्रेजी का
जहां पे एडजेक्टिव अकेला आता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा होता है। एक्ट्रेस ही सुंदर थी, सुंदर ही एक्ट्रेस थी। स्टेटिव वर्ब के बाद आया है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। इसलिए मैं बोलता हूं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वर्ब के बाद, स्टेटिव वर्ब के बाद आ जाए, चाहे नाउन हो चाहे एडजेक्टिव हो, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। सेकंड केस के अंदर आप ऐसा पूछ सकते हैं कि सर यहां भी तो टैलेंटेड नाम का एडजेक्टिव आया था, इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं माना आपने? भाई ये एडजेक्टिव भी आ रहा है स्टेटिव वर्ब के बाद, ये नाउन भी आ रहा है। वो इसलिए नहीं माना क्योंकि इसके बाद में नाउन रखा हुआ था। एडजेक्टिव जो है वो नाउन के चमचे होते हैं। अगर बाजू में नाउन पड़ा है तो वही नाउन ही सारा काम करेगा। नाउन एक्ट्रेस जो है इस स्मिता का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा, ये एडजेक्टिव इस नाउन को मॉडिफाई करेगा। जब नाउन ना हो उस केस में एडजेक्टिव जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है ना? समझ गए ना? अगर बाजू में रखा हो तो इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं मानना। थर्ड सेंटेंस अभी छोड़ दो, चौथा करो पहले। चिल्ड्रन लव चॉकलेट केक। बच्चों को प्यारा होता है चॉकलेट केक। लव का मतलब होता है किसी चीज को प्यार करना, ठीक है? चिल्ड्रन लव चॉकलेट केक। चिल्ड्रन सब्जेक्ट बनेगा, नाउन है, सबसे पहले आ रहा है, वर्ब के पहले लिखा हुआ है। वर्ब यहां पे है लव, मेन वर्ब है, यानी सेंटेंस बनेगा किसमें? एक्शन वर्ब में। बी फैमिली की वर्ब नहीं आ रही तो स्टेटिव तो हो नहीं सकता, और ना ही ये पैसिव हो सकता। बी फैमिली की वर्ब नहीं आई, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आई, तो पैसिव बन ही नहीं सकता। जैसे ही आपको सेंटेंस में बी फैमिली की वर्ब ना दिखे तो समझ जाओ सेंटेंस एक्शन वर्ब में है और एक्टिव में है। चॉकलेट केक जो है वर्ब का ऑब्जेक्ट है। बच्चों को क्या प्यारा है? बच्चों को चॉकलेट केक प्यारा है। वर्ब से क्या का रिप्लाई कर रहा है? चॉकलेट केक नाम का कंपाउंड नाउन, जो चॉकलेट और केक नाम के दो नाउन से बना है, तो ये काम कर रहा है वर्ब के ऑब्जेक्ट का। चलो जी, अब ये रह गए दो सेंटेंसेस। दो सेंटेंसेस में एक एडवांस कॉन्सेप्ट है, ये मैं करवाता हूं आपको लास्ट में। उससे पहले मैं शुरू के दो सेंटेंसेस में कुछ ऐड करता हूं। स्मिता इज अ टैलेंटेड एक्ट्रेस इन द इंडियन टीवी इंडस्ट्री, ठीक है? और फर्स्ट सेंटेंस में मैं ऐड करता हूं, द रेड कार हिट द वॉल, एक सेकेंड, ऑफ द स्टेडियम। क्या किया मैंने भाई दोनों सेंटेंसेस में? कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को ऐड किया। लाल कार ने वॉल को हिट किया, लेकिन वॉल किसकी थी? स्टेडियम की थी। स्मिता एक टैलेंटेड एक्ट्रेस है, लेकिन कहां है? हमारी इंडियन टीवी इंडस्ट्री में। ये जो ऑफ आप देख रहे हो और ये जो इन आप देख रहे हो, इनको बोलते हैं अंग्रेजी में प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होते हैं? प्रेपोजिशन ऐसे वर्ड्स हैं जो अपनी पोजीशन को पहले रखेंगे, प्री रखेंगे, यानी इनके बाद में कुछ और आता है हमेशा। ये सेंटेंस में एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। इन, एट, विद, बाय, अंडर, और अंडर, ऑन, अपॉन, डिस्पाइट, ये सभी प्रेपोजिशंस हैं और ऐसी बहुत सारी हैं। सबके अलग अलग यूसेस अपने को सीखने हैं, सबका अपना अपना मीनिंग है। प्रेपोजिशन हमेशा अपना एक ऑब्जेक्ट लेगा। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है नाउन या नाउन के जैसा कोई वर्ड। नाउन के जैसे वर्ड्स हैं प्रोनाउन, जीरेंड और नाउन क्लोजेस, बाद में आ जाएंगे, अभी टेंशन मत लो। अभी समझ लो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन होगा। जैसे इस केस में देखो, ऑफ प्रेपोजिशन, इसके बाद में नाउन रखा हुआ है स्टेडियम। स्टेडियम का मतलब आपको पता है ना, अच्छा स्टेडियम, बुरा स्टेडियम एक चीज है, तो यानी ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है नाउन जो है स्टेडियम नाम का। तो ये है नाउन का एक और काम, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। और याद रखें ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये व्हाट, हुम या वेयर का ही रिप्लाई करेगा। भाई स्टेड वॉल कहां की थी? प्रेपोजिशन जो ऑफ का ऑब्जेक्ट जो स्टेडियम बन रहा है वो समझ गए ना, वॉल ऑफ स्टेडियम की बात कर रहा है। वॉल किसकी? वॉल स्टेडियम की। व्हाट, हुम या वेयर का रिप्लाई कर रहा है, इन तीन डब्ल्यू का रिप्लाई कर रहा है, इसलिए ये नाउन इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है। वैसे ही इस इन प्रेपोजिशन को देखो, ये एक्ट्रेस टैलेंटेड है, लेकिन कहां है? इंडियन टीवी इंडस्ट्री में। इन प्रेपोजिशन है, द आर्टिकल है, इंडियन एक एडजेक्टिव है। देखो इंडियन को मैं चेक करवाता हूं आपको, एडजेक्टिव। इंडियन आदमी, इंडियन पासपोर्ट, इंडियन लड़का, इंडियन लड़की, इंडियन नेशनैलिटी, इंडियन क्या? समझ पा रहे हो मेरी बात? तो इंडियन टीवी इंडस्ट्री जो है इंडियन से जुड़ा हुआ है। टीवी इंडस्ट्री एक नाउन है, ये कंपाउंड नाउन बनेगा क्योंकि टीवी और इंडस्ट्री दोनों को जोड़ के बनाया गया। याद है ना, आइस टी, स्पोर्ट्स कार, चॉकलेट केक, वैसे टीवी इंडस्ट्री। टीवी अलग, इंडस्ट्री अलग, लेकिन दोनों मिल गए तो टीवी इंडस्ट्री बन गया। इंडियन यहां पे एडजेक्टिव बन जाएगा।
और ये एडजेक्टिव क्या कर रहा है, इस टीवी इंडस्ट्री नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। इस इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा टीवी इंडस्ट्री नाम का नाउन, जो कि इंडियन नाम के एडजेक्टिव से मॉडिफाई हो रहा है। ठीक है ना, ये मत बोलना सर इन के बाद में तो इंडियन आ रहा था, प्रेपोजिशन के बाद में एडजेक्टिव कैसे आ गया। भाई साहब ये एडजेक्टिव इस नाउन के लिए आया है। जब भी नाउन के बाजू में एडजेक्टिव आता है तो मेन काम नाउन करता है, इस केस में ये नाउन ही इनका ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ये प्रेपोजिशन भी आपको सेंटेंस में मिलेगी, और ये चौथा काम होता है नाउन का प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। अब पांचवा काम देखते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बहुत आसान है ये भी। सेंटेंस देखो, द प्रीस्ट नेम द क्यूट बेबी शिवा, समीर पेंटेड द रूम ब्लू। प्रीस्ट बना सब्जेक्ट, नेम्ड बन गई वर्ब। नेम्ड क्या है, मेन वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म तो आती नहीं है ना, बिना हेल्पिंग वर्ब के, और हेल्पिंग वर्ब को यहां पे दी नहीं हुई। प्रीस्ट ने नाम दिया क्यूट बेबी को, उसने नाम दिया क्यूट बेबी को। बेबी जो है इस नेम वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया। किसे नाम दिया, होम डिड द प्रीस्ट नेम, प्रीस्ट नेम द क्यूट बेबी। तो बेबी जो नाउन है इस नेम्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया। अब सवाल आएगा सर क्यूट क्यों नहीं बना। अरे भाई साहब क्यूट एडजेक्टिव है, इस नाउन के लिए आया है। जब भी नाउन के बाजू में एडजेक्टिव आ जाए तो मेन काम नाउन करेगा, एडजेक्टिव नहीं करेगा। तो नेम्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया बेबी। इतना तो समझ गए आप। अब ये शिवा क्या है भाई, बस यही आती है कंफ्यूजन। ये शिवा किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, किसका सब्जेक्ट बनेगा, प्रेपोजिशन कोई लगी नहीं हुई है क्या। चलो इसको छोड़ दो, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, समीर पेंटेड द रूम ब्लू, समीर ने पेंट कर दिया कमरे को नीले रंग से, है ना, नीला बना दिया कमरे को, पेंट कर दिया। समीर सब्जेक्ट बना, एक नाउन है। पेंटेड एक वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, एक्शन वर्ब है, एक्टिव में सेंटेंस लिखा हुआ है। पेंट किसको किया, कमरे को किया, तो रूम जो है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया, व्हाट का रिप्लाई कर रहा है। व्हाट डिड द समीर पेंट, व्हाट डिड समीर पेंट, समीर पेंटेड द रूम। अब ये ब्लू क्या है यहां पे, ये कैसा एडजेक्टिव है, नाउन के बाद में रखा हुआ है, क्या काम कर रहा है ये। तो ध्यान रखें इंग्लिश में कुछ खास वर्ब्स हैं, नेम, पेंट, फाइंड, कंसीडर। ये वर्ब्स अपना जो ऑब्जेक्ट लेती है ना, अपना जो ऑब्जेक्ट लेती हैं, उस ऑब्जेक्ट के बाद में कभी कभी एक एडिशनल नाउन या एडजेक्टिव ले लेती हैं। और वो जो एडिशनल नाउन या एडजेक्टिव होता है एक्चुअल में वो ऑब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, इसलिए उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऊपर आया ना, स्मिता और एक्ट्रेस सब्जेक्ट को जो है, एक्ट्रेस जो है इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा था, सब्जेक्ट स्मिता से जुड़ा हुआ था, तो इसको बोल देते थे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लेकिन ये शिवा जो देख रहे हो, बच्चे को नाम दिया गया बेबी को शिवा, बेबी ही शिवा है, कमरा ही नीला है। यानी ये जो ऑब्जेक्ट्स आप देख रहे हैं बेबी और रूम, इनके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है ये नाउन या फिर ये एडजेक्टिव। और ये कुछ खास वर्ब्स ही कर सकती है कारनामा अंग्रेजी में, जैसे कि नेम, पेंट, फाइंड, कंसीडर, ये सारी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाली वर्ब्स आपको करवाई जाएंगी। तो नाउन का पांचवा काम होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना स्पेशल वर्ब्स के साथ में। और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ना केवल नाउन बल्कि एडजेक्टिव भी बन सकता है। स्पेशल वर्ब्स के साथ बनेगा, वो वर्ब्स की लिस्ट आपको करवाई जाएगी। बोलो आया मजा। नाउन के और एडजेक्टिव के सारे जो आपने रोल्स को सेंटेंस के अंदर ब्रेक करके सीखा, एक बार रिवाइज कर लेना इसको। मैं आपको रिवीजन लास्ट में भी दूंगा चैप्टर के लास्ट में, लेकिन मोटा मोटा यहां से आपका क्लियर हो जाएगा। जो चीज मैंने आपको यहां बताई थी वो भी जरूर याद रखना। एडजेक्टिव जब भी नाउन के बाजू में आ जाए, एडजेक्टिव जब भी नाउन के बाजू में आ जाए तो फिर नाउन को ही मेन काम करना होता है, एडजेक्टिव तो उसका चेला होता है। स्मिता टैलेंटेड नहीं है, स्मिता टैलेंटेड एक्ट्रेस है। समझ पा रहे हो मेरी बात को। अगर यहां पे एक्ट्रेस नाउन आ गया तो टैलेंटेड का काम खत्म हो गया, ये सिर्फ एक्ट्रेस को मॉडिफाई करेगा, बाकी काम जो है स्मिता से जुड़ने का वो एक्ट्रेस करेगा, ना कि टैलेंटेड करेगा। समझ गए ना, सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, वो सारा काम जो है नाउन का है। अच्छा चलो, ये ऊपर वाला जो हमने लिखा हुआ है उसी का ही फॉर्मूला बना करके दिया है मैंने आपको। सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, ये काम सिर्फ नाउन कर सकते हैं अंग्रेजी में, एडजेक्टिव नहीं कर सकते। आपने देख लिया ना, सब्जेक्ट बनना, वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, सिर्फ नाउन करता है ये सारे काम, एडजेक्टिव ये सारे काम नहीं करता। और दूसरा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना हो तो चाहे तो वो नाउन बन जाए चाहे एडजेक्टिव बन जाए, वैसे ही ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना हो चाहे तो नाउन बन जाए चाहे एडजेक्टिव बन जाए। जो आपने ऊपर पढ़ा है उसी का मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बना करके आपके लिए दिया।
चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जो सीखा है इसको अप्लाई भी तो करें भाई। ये आपके सामने है कुछ सेंटेंसेस, आपको कुछ नहीं करना है, इनमें से नाउन और एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई कर दो, बाकी काम तो आप कर ही लोगे। बाकी हेल्पिंग वर्ब कितनी है, मेन वर्ब कितनी है, चलो वो भी कर दो साथ में। वीडियो को पॉज करो, मेरे साथ करते जाओ, चाहो तो इसकी पीडीएफ निकाल लो नीचे से, पीडीएफ में से भी, ठीक है ना, इनको सॉल्व कर लो। मैं यहां पे पॉज करता हूं, एक बार खुद से ट्राई दो। चलो, स्मिता क्या बनेगा भाई? स्मिता एक नाउन बनेगा, एक इंसान का नाम है, यूनिक आइडेंटिटी है। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स एक चीज है, एक सब्जेक्ट है, ठीक है ना। जितने भी सारे सब्जेक्ट्स है ना, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, जो भी आप पढ़ना चाहें, बायोलॉजी, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स नाउन होते हैं, क्योंकि एक चीज है ना ये चीज। तो अच्छा या बुरा इनके आगे नाम भी लगे तो भी समझ लेना, सब्जेक्ट सारे नाउन होते हैं। स्मिता पढ़ाती है फिजिक्स, टीचर्स बन जाएगी यहाँ पे वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, पीछे ईएस लगा हुआ है, यानी कि सेंटेंस एक्टिव है, और एक्शन वर्ब लगी हुई है, बी फैमिली की वर्ब नहीं आई। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कोई है नहीं, और मेन वर्ब है, मेन वर्ब है सिर्फ एक। सेंटेंस किस में है? एक्शन स्टेट में लिखा हुआ है, एक्शन में लिखा हुआ, स्टेट नहीं है, और पैसिव ना होकर के एक्टिव है। ठीक है, ये मैं हर एक सेंटेंस में नहीं पकड़ूंगा, आप खुद से पकड़ सकते हो। अब नाउन्स की बात करते हैं। नाउन वन कौन आया? स्मिता। और नाउन टू कौन आया? फिजिक्स। फिजिक्स मैं कॉपी पेस्ट ही कर देता हूं। स्मिता क्या काम कर रहा है? स्मिता काम कर रही है यहाँ पे सब्जेक्ट का। और स्मिता क्या पढ़ाती है? व्हाट डज स्मिता टीच? क्या से रिप्लाई कर रहा है? फिजिक्स। फिजिक्स बन जाएगा इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे पकड़ते जाना अपने को। द ओल्ड हाउस हैज बीन सोल्ड, पुराना घर बेचा जा चुका है। हैज और बिन दो वर्ब्स आ रही हैं, हेल्पिंग वर्ब्स, यानी हेल्पिंग वर्ब्स हो गई दो। मेन वर्ब आ रही है वर्ब की थर्ड फॉर्म में, यानी कि हो गई सोल्ड। मेन वर्ब आ रही है एक। मेन वर्ब आ गई तो सेंटेंस एक्शन स्टेट में, एक्शन है, स्टेट में नहीं आएगा। और बी फैमिली की वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो यानी सेंटेंस पैसिव में है। घर को बेचा जा चुका है। पहला जो नाउन है वो है हाउस। ठीक है, नाउन वन क्या है जी? हाउस। हाउस क्या काम करेगा? हाउस काम करेगा यहां पे सब्जेक्ट बनने का, सब्जेक्ट ही बनेगा ना। ओल्ड क्या है यहां पे? ओल्ड है एडजेक्टिव। और ये क्या काम कर रहा है? इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, मॉडिफाइज द नाउन, कौन सा? हाउस। ठीक है ना, इसका काम तो होना चाहिए ना कुछ, ऐसे तो आएगा नहीं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का काम क्या होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना, या फिर किसी नाउन को मॉडिफाई करना। तो यहां पे हाउस नाम के नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। सब्जेक्ट हाउस ही बनेगा, एडजेक्टिव ओल्ड नहीं बनेगा। ऐसा मत सोचना सर ओल्ड तो पहले आ रहा है, मैं इसको सब्जेक्ट मान लेता हूं, नहीं। क्या बताया था मैंने आपको? जब एडजेक्टिव नाउन की बाजू में आ जाए तो एडजेक्टिव बोलता है मैं तेरा चेला, अब जो करना है तुझे कर, मुझे कुछ नहीं करना, मैं तो बस तेरा चेला बन चुका हूं। तो ये एडजेक्टिव इसका चेला है, मेन काम करेगा हाउस नाम का नाउन। नाउन दो यहां पे कोई आया नहीं, उसकी कोई जरूरत भी नहीं है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखो। एन ऑरेंज स्पोर्ट्स कार वॉज हायर्ड फॉर द मैनेजर, एक संतरी रंग की स्पोर्ट्स कार को मैनेजर के लिए हायर किया गया था। आराम से वीडियो को पॉज कर लो, खुद से ट्राई दो इसको। चलो, हेल्पिंग वर्ब आई है वॉज, बी फैमिली की वर्ब है। हायर्ड मेन वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म क्यों है? क्योंकि हायर वर्ब का मतलब होता है किसी चीज को किराए पे लेना। हायर वर्ब का मतलब होता है किसी चीज को किराए पे लेना। हायर्ड सेकंड फॉर्म, हायर्ड थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आती, सेकंड फॉर्म जो है अकेली आती है। यहां पे हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है तो मतलब ये V3 है। बी फैमिली की वर्ब और V3 मिल गई तो ये बन गया पैसिव। सेंटेंस एक्शन में लिखा हुआ है क्योंकि बी फैमिली की वर्ब मेन वर्ब बन के नहीं आई है। इतना तो समझते ही हो। अब यहां पे स्पोर्ट्स कार क्या है? स्पोर्ट्स और कार मिल गए, यानी कि ये मिल करके बना रहे हैं किसको? एक कंपाउंड नाउन, नाउन को। ठीक है, दोनों मिल गए ना, तो क्या बन रहा है? एक कंपाउंड नाउन बन रहा है। अच्छा, वॉज हार्ड तो वर्ब हो गई, फॉर प्रेपोजिशन हो गया। प्रेपोजिशन को एक ऑब्जेक्ट देना होगा। ऑब्जेक्ट कौन है इस केस में? मैनेजर। अच्छा मैनेजर, बुरा मैनेजर। समझ पा रहे हो ना? अच्छा बुरा लगा दोगे तो नाउन बन जाएगा। तो पहला नाउन आया इसमें स्पोर्ट्स कार। ठीक है, क्या काम कर रही है? सब्जेक्ट का काम कर रही है। एडजेक्टिव आया ऑरेंज, ऑरेंज, और क्या करता है? मॉडिफाइज द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है।
नाउन 2 आया मैनेजर, क्या है ये? प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट। हर नाउन का, हर एडजेक्टिव का अपने को एजेंडा समझना है, सेंटेंस में वो क्या काम कर रहा है, ठीक है ना। मैनेजर जो है प्रेपोजिशन फॉर का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। माई एल्डर ब्रदर इज ए डॉक्टर, मेरा बड़ा भाई एक डॉक्टर है। डॉक्टर क्या है जी? डॉक्टर एक नाउन है, अच्छा डॉक्टर, बुरा डॉक्टर। ब्रदर क्या है? ब्रदर भी एक नाउन है, भाई, अच्छा भाई, बुरा भाई। एल्डर क्या है? एल्डर एक बड़ा, एल्डर मतलब बड़ा, तो बड़ा क्या? बड़ा लड़का, बड़ी लड़की, बड़ा स्कूल, बड़ा कॉलेज, बड़ा भाई। बड़ा एक एडजेक्टिव बन जाएगा क्योंकि ये कभी भी अकेला नहीं आ सकता। माई का मतलब है मेरा, ये प्रोनाउन है, आगे आप देखेंगे। प्रोनाउन भी एडजेक्टिव का काम करते हैं। इस केस में भले ही आप इसको छोड़ दो, प्रोनाउन चैप्टर में समझ लेना, कोई बात नहीं। प्रोनाउन भी एडजेक्टिव का काम करते हैं जब वो मेरा तेरा की बात करें। मेरा घर, तेरा घर, मेरी कार, तुम्हारी कार, उसकी कार, है ना। चलो, इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब बन के आई है, बी फैमिली की वर्ब, यानी कि सेंटेंस स्टेट में लिखा हुआ है, एक्शन में नहीं है। और चूंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है ही नहीं, तो सेंटेंस एक्टिव में है, पैसिव में हो नहीं सकता। मेन वर्ब 0 है, बी फैमिली की वर्ब को मेन वर्ब बनना पड़ रहा है मजबूरी में। हेल्पिंग वर्ब है एक। पहला जो नाउन है ब्रदर, वो क्या काम करेगा? ब्रदर काम करेगा सब्जेक्ट का। एल्डर और माई नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? दोनों एडजेक्टिव हैं। एडजेक्टिव जब नाउन के बाजू में आते हैं तो सरेंडर कर देते हैं, बोलते हैं हम तेरे चेले, जो करना है तुझे कर। तो ये नाउन ही सारा काम करेगा, ब्रदर सब्जेक्ट बनेगा इस केस में। पहला एडजेक्टिव जो आया इसमें वो एल्डर है, ठीक है। माई को मैं लिख नहीं रहा हूं, छोड़ देता हूं मैं यहां पे। माई को अपने को प्रोनाउन चैप्टर में अच्छे से समझेंगे, कैसे प्रोनाउन एडजेक्टिव काम करते हैं। तो ये माई एल्डर जो है ना, ये दोनों पूरा का पूरा मॉडिफाइज द सब्जेक्ट। नाउन 2 आया डॉक्टर। डॉक्टर क्या काम कर रहा है यहां पे? डॉक्टर जो है ना, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ऐसा ही है ना। मेरा बड़ा भाई क्या है? वर्ब से क्या का रिप्लाई किया, तो डॉक्टर ऑब्जेक्ट बन गया। भूल मत जाया करो भाई, अभी बताया था स्टेटिव वर्ब अपना ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं। स्टेटिव वर्ब अपने बाद में कोई नाउन या एडजेक्टिव लेंगी और उसको मान लेंगी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बी फैमिली की वर्ब मेन वर्ब बन के आई है, सेंटेंस एक अवस्था को बता रहा है। मेरा भाई एक डॉक्टर है, कुछ काम थोड़ा ना किया उसने, मेरा भाई एक डॉक्टर है, अवस्था बताया, तो ये डॉक्टर जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा, ब्रदर के साथ में इसको एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा। समझ गए ना। माई ब्रदर इज ए डॉक्टर, डॉक्टर इज माई ब्रदर। तो डॉक्टर जो है ना, वो काम कर रहा है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, कॉम्प्ली। चलो, माई ब्रदर कंसीडर्स मनोज अ फ्रेंड, मेरा ब्रदर मानता है मनोज को एक दोस्त। कंसीडर वर्ब है यहाँ पे, एक्शन वर्ब है, स्टेटिव तो हो नहीं सकती। वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कंसीडर का मतलब होता है किसी को कुछ मानना, थिंक अबाउट केयरफुली। तो मतलब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। सेकंड फॉर्म कंसीडर्ड, थर्ड फॉर्म कंसीडर्ड। तो सेंटेंस जो है एक्टिव में होगा, पैसिव में नहीं हो सकता। बिना थर्ड फॉर्म के पैसिव में हो ही नहीं सकता। मेन वर्ब एक आ गई है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे 0 है। अब मुझे बताओ नाउन कौन कौन से हैं यहाँ। देखो, एक नाउन तो दिख रहा है मनोज, मनोज एक यूनिक आइडेंटिटी है तो नाउन होगा। फिर एक नाउन दिख रहा है फ्रेंड, फ्रेंड मतलब दोस्त, ये भी एक नाउन होगा। माई ब्रदर, ब्रदर भी एक नाउन है, भाई, है ना। और माई क्या है? माई मतलब मेरा, मैंने आपको बताया था मेरा तेरा अंग्रेजी में एडजेक्टिव होते हैं, प्रोनाउन चैप्टर में इसको समझ लेंगे। ब्रदर क्या बनेगा? पहला नाउन जो है यहाँ पे ब्रदर, वो बन जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही बनेगा भाई। वर्ब से पहले आया है, सबसे शुरू में आया है, वही सब्जेक्ट होता है। मेरा भाई जो है मानता है मनोज को एक दोस्त। एडजेक्टिव कौन है यहाँ पे? माई, ठीक है। मॉडिफाइज द सब्जेक्ट। नाउन 2 क्या है यहाँ पे? मनोज। मनोज क्या है? कंसीडर वर्ब का ऑब्जेक्ट है। मेरा भाई किसको दोस्त मानता है? मेरा भाई किसको दोस्त मानता है? मनोज को दोस्त मानता है। यानी मनोज जो है वर्ब से क्या का रिप्लाई या कौन का रिप्लाई कर रहा है? व्हाट या होम का रिप्लाई कर रहा है। होम मतलब कौन, व्हाट मतलब क्या। तो किसे मानता है मेरा भाई दोस्त? मनोज को मानता है। तो होम का रिप्लाई कर दिया ना, तो ये मनोज जो है ना भाई साहब, ये बन गया वर्ब का ऑब्जेक्ट। अब ये फ्रेंड क्या है यहाँ पे? बताया था मैंने आपको कुछ खास वर्ब्स अंग्रेजी में, फाइंड, कंसीडर, नेम, पेंट, और भी हैं 4-5, सारी करवाऊंगा, एक साथ करवाऊंगा और एक की लिस्ट करवा के उनके सारे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवा दूंगा। तो ये वर्ब्स क्या करती हैं? अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेती हैं और उसके बाद एक नाउन या एडजेक्टिव लेंगी और उसको आपको मानना होगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मेरा भाई मनोज को एक दोस्त मानता है,
ये दोस्त जो है ना, ये मनोज के लिए आया हुआ है। कंसीडर वर्ब यहाँ पे स्पेशल वर्ब लगी हुई है, ऑब्जेक्ट के बाद में आया हुआ है फ्रेंड नाम का नाउन। तो ये जो तीसरा नाउन है, नाउन 3, दैट इज अ फ्रेंड, या फ्रेंड लिख देता हूं, ये है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। द कॉफी मग वॉज डर्टी, कॉफी मग जो है गंदा था, डर्टी था। बी फैमिली की वर्ब आ गई, मेन वर्ब बन के आई है। मेन वर्ब 0 है तो बी फैमिली की वर्ब को ही मेन वर्ब बनना होगा, मजबूरी आ गई इसके सर। तो मतलब ये सेंटेंस बन गया स्टेटिव वर्ब में। पैसिव ये हो नहीं सकता, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई नहीं हुई। नाउन 1 कौन है? कॉफी। अब देखो कॉफी और मग दोनों मिल गए, कॉफी अलग चीज है, मग अलग चीज है, लेकिन दोनों मिल गए तो क्या बन गया? कॉफी मग। समझ रहे हो? कंपाउंड नाउन है कॉफी मग। दूसरा नाउन क्या है जी? डर्टी। डर्टी कोई नाउन नहीं है, डर्टी का मतलब है गंदा। अब गंदा क्या? गंदा घर, गंदा कप, गंदा आदमी, क्या गंदा? तो जिसके आगे क्या पूछना पड़े वो एडजेक्टिव होता है, डर्टी बन जाएगा इस केस में एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव। अब ये कॉफी मग काम क्या कर रहा है? कॉफी मग है जी यहाँ पे सब्जेक्ट, कॉफी मग गंदा था। और डर्टी क्या काम कर रहा है? वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब अपना ऑब्जेक्ट ले ही नहीं सकती। डर्टी एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बस स्टेटिव वर्ब के बाद तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है ना। नाउन 2 यहाँ पे है ही नहीं। कुछ स्टूडेंट्स को बहुत बेसिक लग रहा होगा ये सब, लेकिन ये जरूरी है। आपके लिए हो सकता है बेसिक है, लेकिन बहुत लोगों के लिए बेसिक नहीं है। उन्होंने तो पहली बार ये सब चीजें समझी हैं। स्कूल में, कॉलेज में किसी ने बताया ही नहीं क्या स्टेटिव वर्ब, क्या सब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, है ना। कोई बात नहीं, तो आराम से फॉर्मूला की तरह सीखो। अगर बहुत बेसिक लग रहा है तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, आपका वक्त भी आएगा जब आपको भी, ठीक है ना, कुछ नई नई चीजें आपको मालूम चलेंगी, थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे अपने आगे बढ़ते हैं। चलो लास्ट के 2 क्वेश्चंस हैं। ये आपको मैं होमवर्क की तरह दे रहा हूं और सिर्फ 2 क्वेश्चंस दे रहा हूं। 2 क्यों दे रहा हूं? देखो एक्चुअल में इस चैप्टर में और भी बहुत कुछ है ना। तो इसको मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, फिर क्या होता है 1 घंटे से ज़्यादा लंबा चैप्टर जो है आपको, मतलब दिमाग में डोज जो है हैवी हो जाएगी आपके। इसलिए ये बाकी का पार्ट मैं नेक्स्ट चैप्टर में ऐड कर देता हूँ, और जो मैंने होमवर्क रखा था नीचे, ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिल जाएगा। तो यहीं पे इसको रैप अप करते हैं। लास्ट के 2 क्वेश्चन जो क्लास वर्क में करवाने वाला था, इसको होमवर्क समझ लो, आराम से सॉल्व करना। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में पहले इसी होमवर्क को मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए, अंटिल देन साइनिंग आउट।